भूतन वाले भगत बच्चों के गड्ढा बांध देते हैं, बाह में या गले में डाल दिया, गंडा बांध रोग करते हैं तो घर घर बीमारी नहीं होती। लोगों, ये भूतन वाले भगत तुम्हें अंधेरे में भटका रहे हो, बहनाओ तुम्हें सचेत कर रहा हूं, तुम बड़ी भोली हो। ये ढोंगी अगर आ गए तो तुम इन पर विश्वास कर लेती हो, लेकिन पाखंडियों को पहचान नहीं पाती। तुम भारत की नारी हो, कभी तुम किसी पाखंडी को, रंगे हुए महात्मा को अपना हाथ मत दिखाना, ध्यान रखो। मुसलमान की औरत किसी को अपना हाथ नहीं देती है, और तुम कोई ढोंगी मिल गया, बाबा जी हाथ देख लिए तो देखो। हमारे यहां एक ब्राह्मण, उसकी औरत मर गई 1.5 साल का बच्चा छोड़ के। ब्राह्मण कर्म से तो नहीं था, जन्म से तो था, खेती करता था, न यज्ञोपवीत है, न गायत्री मंत्र जानता है। तो उसकी बिरादरी ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारी औरत मर गई, तुम दूसरी शादी कर लो। ब्राह्मण कहने लगा नहीं, न पता उस औरत ने हमारे बच्चे को अंग में लगाया या न लगाया। 1 साल हो गई या बच्चा 2.5 साल का हो गया, लेकिन ज्यादा लोगों ने कहा तो बा ने शादी कर ली। लेकिन वह ब्राह्मणी आई, उसने बच्चे को अंग नहीं लगाया। ब्राह्मण खेतों पर जाता था बच्चे को अपने हाथों से भोजन करा के। एक दिन वो ब्राह्मणी बैठी तो लोग महात्मा निकलो। ब्राह्मणी बोली, बाबा जी आ बैठो। बैठ गया वो ढोंगी, कान लगी, कछु हाथ पाथ देख ले तो। ढोंगी बोला, अपनी मुसीबत बता। कहने लगी, आज 5 साल हो गई, हमें कोई बच्चा नहीं। कमजोरी बता दी। वो ढोंगी बोला, ये बच्चा आंगन में किसका है? जवाब दिया, जो तो पहली वाली का है। हाथ लिया और बोला, जब तक ये बच्चा नहीं मरेगा तब तक तेरी कोख नहीं चलेगी। ये बच्चा अगर मर जाए तो तेरी कोख में बच्चा आ जाए। देखिए, वो ब्राह्मण लौट के आया। शाम को उस औरत ने वो बात कही कि बड़ा सुंदर एक महात्मा आया, उसने हाथ देखा और हमने उसे 2 किलो आटा दिया, 500 रुपए दिए, आधा किलो घी दो। उसने बताया कि ये बच्चा जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमारे बच्चा नहीं होगा। ब्राह्मण कहने लगा कि पागल हो गई है, जब बच्चा के मारे तो हमने शादी की है। लेकिन रोज की रटन लग गई उस औरत की। आखिर एक दिन ब्राह्मण कहने लगा कि हम बच्चे को मार दें और पुलिस को पता लग गया तो। वो औरत ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसी अकल बताऊंगी कि बच्चा मर जाएगा, तुम्हारे ऊपर लक्षण भी नहीं आएगा। उन्हें बताओ कैसे? आज खेत जोतने जाओगे, हाँ, इसको साल ले जाना। खेत जब जोत चुको तो बैलन से पटेला दियो, हाँ, जा टांगों के बीच में बिठा लेना, भारी पटेला हो खजूर का, और इतने तेज बैल दौड़ाना और
झटका देना, ये बच्चा आगे गिरेगा। इधर तुम्हारा बदन, इधर पटेला का बदन, इधर बैलों की खेचन, ये बच्चा मर जाएगा। ब्राह्मण बच्चा को लेके गया। भाइयों, खेत जोत करके उसने पटेला बैलों पर रखा और बीच में, दोनों टांगों के बीच में वो बच्चा को बिठा लिया। बैल उसने बड़ी तेजी से दौड़ाए और 3 बार झटका मारा, लेकिन बच्चा गिरा नहीं। तब तक इतना बड़ा पौधा सामने आ गया। जो पौधा बच्चे ने देखा, एकदम कहा, पापा पापा रुक जाओ पापा, क्योंकि ये पेड़ आ गया, टूट जाएगा। वो कहने लगा, ये टूट जाएगा, दूसरा निकल आएगा। बच्चा बोला, पापा जरूरी नहीं इतना सुंदर पेड़ दोबारा फिर मिले, जरूरी नहीं। सो उसने बैलों को रोक दिया और सोचने लगा कि जरूरी नहीं कि इस बच्चे को मार देंगे तो जो औरत के बच्चा पैदा हो जाएगा। एक शब्द ने दुनिया बदल दी। बच्चे ने कहा, जरूरी नहीं कि पेड़ ऐसा सुंदर दोबारा मिले। ब्राह्मण ने सोचा, जरूरी नहीं जब ब्राह्मणी की बच्चा पैदा हो जाएगा, इसको मार के बच्चा गोद में लेकर के रोने लगा। तो बहनाओ, ये जितने भूतों वाले भगत होते हैं, तुम इनके चंगुल में अगर आ गई तो ये तो इतने कमीने भी होते हैं कि पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़वा देती। बल कहते हैं, काली बल मांग रही और तू पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़ा दे, तेरी बहू की बच्चा हो जाएगा। तो याद रखना बहनाओ, गंदा मानत रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। तुमने देखा है, मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ को जुटाता है, मिट्टी उठाता है, ऊपर चोरे रुपया बन जाता। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। मदारी आता है, एक ही ठिकाना लगा रहा हूं, क्यों राजा? मिट्टी उठाता है, मैं रंदू ऊपर जमूड़ा घुमा के रुपया बना देता है। अगर रुपया बनाने की इसमें कला होती तो दर दर क्यों भीख मांगता। बहनाओं, जो जितने भी भूतन वाले भगत हैं, ये औरन के बच्चा कर रहे, खुद की लड़की पैदा नहीं हुई। इसलिए हमेशा नारी धर्म का पालन करना, अपना हाथ किसी पाखंडी के हाथ में मत देना। और सुनो,